नमस्कार, मैं हूं लोकेन्द्र सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। श्री राम जानकी नवीन मंदिर पर कुशवाहा समाज की एक बैठक कायम किया गया, जिसमें कुशवाहा समाज ने निर्णय लिया कि जिस तरह मधुसूदनगढ़ में प्रशासन द्वारा भेदपूर्ण कार्रवाई की गई है, उसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा जाएगा। इसको लेकर आज सभी कुशवाहा समाज के लोग उपस्थित रहे और जिन्होंने अपने अपने सुझाव दिए किस तरह से इस रूपरेखा को तैयार की गई, आइए हम जानते हैं। 24 मई को मधुसूदनगढ़ में बस स्टैंड के लिए सरकारी ज़मीन को खाली कराने के लिए अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई को कुशवाहा समाज ने पक्षपूर्ण कार्रवाई बताई, क्योंकि जहां 17 बीघा ज़मीन हटाना था, वहीं करीब 3-3.5 बीघा ज़मीन हटाकर प्रशासन ने रजिस्ट्री कर ली। इसको लेकर एक प्रतिनिधि मंडल आरोन पहुंचा कुशवाहा समाज का, जिन्होंने जायजा लिया और पता लगाया कि कुशवाहा समाज के साथ किस तरह से भेदभाव किया गया है। शनिवार को कुशवाहा समाज की एक बैठक नवीन राम जानकी मंदिर प्राई छावनी में आयोजित की गई। इसके बैठक में सभी कुशवाहा समाज के लोग उपस्थित हुए, जिन्होंने निर्णय लिया कि किस तरह से प्रशासन की इस भेदपूर्ण कार्रवाई को लेकर वो प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। आप सबको विदित है, कुशवाहा समाज की जो मीटिंग आज रखी गई है, इसमें सभी समस्त कुशवाहा समाज बंधु आमंत्रित किए गए थे और बड़े हर्ष का विषय है कि आप सभी लोग पधारे। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, गुना जिले के मधुसूदनगढ़ में वहाँ के प्रशासन द्वारा कुशवाहा समाज के आराध्य देव भगवान लव कुश के मंदिर जो है, वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी है, शंकर भगवान का मंदिर भी है, राम जानकी आश्रम बना हुआ था एवं मंदिर प्रांगण में आश्रम में लगभग 200-250 हरे भरे फलदार वृक्ष लगे हुए थे, जिन्हें मधुसूदन के प्रशासन ने अतिक्रमण के नाम पर जेसीबी द्वारा तहस-नहस कर दिया गया है। इसी संदर्भ में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि इस पूरे प्रकरण को समझ करके जो है आगे की रणनीति बनाकर शासन प्रशासन के समक्ष अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए हम ये रणनीति बना रहे हैं। बंधुओं, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जो उपस्थित हुए हैं मैं उनका नाम पढ़ के सुना दूँ, ठीक है। श्री हमारे वरिष्ठ समाज सेवी श्री हेमंत सिंह जी कुशवाहा जी, डॉक्टर BL कुशवाहा जी, प्रीतम सिंह जी, महेंद्र सिंह जी सिसोदिया कॉलोनी, देवकी नंदन जी, महाराज सिंह जी गुरुवार से पधारे हैं, कालू राम जी, संजीव जी, श्याम जी, बीरेन जी ईदगाबाड़ी, नरेंद्र शिक्षक जी, राम भरोसा पूर्व पार्षद, अजय सिंह जी खेदरा, ललन जी कुशवाहा जी, गोलू कुशवाहा जी, संतोष रुठियाई और नरेंद्र तिलातिली, दीपक जी हमारे युवा साथी, हरगोविंद जी, भोगीराम जी, राम स्वरूपरी, प्रताप कुशवाहा जी, रमेश कुशवाहा जी गुरुवार और हमारे भूपेन जी भास्कर जी से, हरिओम जी, हमारे अनिल जी शीतला माता से पधारे हुए हैं और पत्रकार हमारे योगेंद्र ठाकुर जी। इसके बाद में रमेश बारोट से पधारे हैं, अशोक जी बारोट से पधारे हैं, बाबूलाल जी हमारे वरिष्ठ समाज सेवी छावनी, राम बाबू जी, महेंद्र जी हमारे युवा अध्यक्ष हैं, हमारे श्री मोहन गप्पा जी ये भी हमारे उसके लवकुश मंदिर से पधारे हुए हैं, शिव प्रताप जी और लक्ष्मी नारायण जी, और भी जो बाद में आए हुए हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जो इस समय आपने इस गर्मी के टाइम में भी टाइम निकालकर एक कुशवाहा समाज की मीटिंग में आपने टाइम दिया, और जब हम मधुसूदनगढ़ गए थे तो उस समय हमने वहाँ पे देखा कि केवल हमारा ही वहाँ क्यों टूटा है, किसी का और क्यों नहीं टूटा है। और सोचने की बात एक ये है कि जब मस्जिद के लिए ज़मीन अपघटित हो गई तो मंदिर के लिए क्यों नहीं हो सकती है। वो तो कांग्रेस के राज में हुई, अब तो बीजेपी के राज में मंदिर क्यों नहीं बन सकता। और उसके पीछे नेताओं की ज़मीनें वो भी नहीं तोड़ी गई, और आज कुशवाहा समाज सो रहा। अगर आज कुशवाहा समाज जग रहा होता तो आश्रम नहीं टूटता, एक भी आदमी नहीं पहुंचा वहां।
दूसरे दिन भी आज पीस का नहीं पहुंचा, ना खुद मधुसूदनगढ़ का। क्या कारण है? इतनी टूटता क्यों है समाज में? जब तक समाज एकत्र नहीं होगा, जब तक ऐसे ही प्रशासन बार पे बार करता रहेगा। समाज के सभी साथी, वरिष्ठ और मेरे कनिष्ठ और साथी, मैं सभी का स्वागत करता हूं। यह बैठक जो रखी गई है, इसका मुख्य बिंदु 2-3 मेरे को समझ में आते हैं। जो प्रशासन ने जो गलत कार्य किया है, उसके खिलाफ समस्त समाज को खड़ा होना है। पहला गलत काम क्या है प्रशासन ने जो किया, जब खाते में 17 बीघा का खसरा था, उसमें से बाकी कब्जे को नहीं हटाया गया और हमारे लवकुश मंदिर और उसके जो पेड़ लगे हुए थे उस पर कब्जा हटाया गया। यह प्रशासन की मनमानी की गई है। इसमें कलेक्टर महोदय, वहाँ के एसडीएम महोदय, पटवारी महोदय, किसी ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। बाकी कब्जा जैसे के जैसा है। यह सिर्फ अपनी एक समाज के साथ इस तरह की घटना की गई है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि इस चीज़ों को रोकने के लिए और प्रशासन को अपनी ताकत बताने के लिए, प्रशासन ने जो गलत किया है उसको प्रशासन को झुकाने के लिए आप सब मिलके कैसे एकजुट होकर इसको अपन कार्य कर सकते हैं। जो अपने समाज बंधु के साथ गलत हुआ है, मतलब उससे एक दिन पहले जो हमने वीडियो देखी थी, आप लोगों ने भी देखी होगी, मम्मी को छोड़ दो। उसको देख के तो पहले मुझे समझ में नहीं आया था ज़्यादा कि एक्चुअल में घटना क्या है और क्या चल रहा है। सिर्फ इतना जानकारी थी कि हाँ अपनी समाज का है और अतिक्रमण में गया है, क्योंकि जो अपने शासन ने और मीडिया ने बताया था वो अपने देखा था। पर जब हमने एक्चुअल में वहाँ धरातल पे जाके देखा मकसूदनगढ़ में कि कहानी क्या है, मतलब प्रशासन का एक जाल बुना हुआ था सिर्फ कुशवा समाज को भ्रमित करने के लिए, कि हमने जो पूरी 16 बीघा 17 बीघा है, कलेक्टर साहब ने एक दिन पहले नोट शीट भी जारी कर दी थी कि हमने सारी 16-17 बीघा अतिक्रमण मुक्त करवा ली है। पर जब हमने जाके देखा तो वहाँ से जैसे ही मकसूदनगढ़ से अपन भोपाल की ओर जाते हैं मकसूदनगढ़ रोड पे, तो सबसे पहले अतिक्रमण है मस्जिद का। अगर अतिक्रमण ये हटा रहे थे तो पीछे से अतिक्रमण हटा रहे थे कि आगे से हटा रहे थे? अगर पीछे से भी हटा रहे थे तो मस्जिद तक जाना चाहिए था, या उधर से हटाते तो मस्जिद से अपने मंदिर तक आना चाहिए था। पर इनने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना कुशवा समाज का मंदिर तोड़ा है। एक केवट समाज की मुश्किल से मुश्किल आधे बिस्वा जगह होगी, वो आधे बीघा भी नहीं बोल सकते, उसको खाली किया है खुद की सहानुभूति के लिए। और 1-2 और अन्य समाज के मुश्किल से मुश्किल 2-4 टपरियाँ तोड़ी होंगी, घर भी नहीं कह सकते साहू समाज के। बाकी इसके अलावा कोई अतिक्रमण नहीं हटाया गया। उसमें जैसी की तैसी गर्ल्स हॉस्टल है, अगर अतिक्रमण में तो गर्ल्स हॉस्टल भी है। पीछे कोई बड़े नेता का, मैं पार्टी का डायरेक्ट नाम नहीं लूँगा, उसका भी खेत है, वो भी अतिक्रमण में है। उसके भी बागड़ की कम से कम 5 फीट दूरी से बुलडोजर वापस आ गई, क्यों? वो अतिक्रमण में नहीं था, या फिर वो शक्तिशाली है। तो उसी हिसाब से जो हमने देखा है वो यही है कि सिर्फ और सिर्फ हर जगह कुशवा समाज को टारगेट किया जा रहा है। पूर्व सूचना अनुसार आज दिनांक 31/5/2025 शनिवार को श्री राम जानकी नवीन मंदिर कुशवा समाज पुरानी छावनी गुना पर समस्त कुशवा समाज जिला गुना की एक मीटिंग रखी गई, जिसमें पूर्व से चले आ रहे प्रकरण गुना जिले के मधुसूदन में प्रशासन द्वारा कुशवा समाज पर भेदभावपूर्ण जो कार्रवाई की गई है, वहाँ के मंदिर, आश्रम और हरे भरे फलदार वृक्षों को उजाड़ा गया है, उसके संदर्भ में समस्त कुशवा समाज ने आज मीटिंग में तय किया गया कि प्रशासन की भेदभावपूर्ण नीति के खिलाफ दिनांक 10 जून 2025 को धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन किया जाकर जो है माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। यह धरना प्रदर्शन 10 जून को सुबह 10 बजे शुरू होगा, जो कि 2 बजे तक चलेगा। और 2 बजे से जो है हम सभी समाज बंधु माननीय जिलाधीश महोदय के लिए ज्ञापन देने के लिए प्रस्थान करेंगे और माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देकर समाज की बात रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर, अक्षत न्यूज़ का डायरेक्टर। अगर आप धार्मिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका ये कार्य लोगों की नज़रों तक जाए, लोगों तक पहुंचे, तो हम हैं आपके साथ। आप उठाइए अपना मोबाइल नंबर और डायल कीजिए
8109198481। तो कॉल करके हमको बताइए आपके प्रोग्राम के बारे में, हम आपका प्रोग्राम कवरेज करेंगे। अगर हम नहीं आएंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने वीडियो डालें, हम उसको ज़रूर लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8109198481। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी।